प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री एवं उधमपुर डोडा कठुआ से सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्यों को समय पर पूरा करने में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा है कि विकास कार्य किसी एक वर्ग या राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं हो रहे, इसलिए हर किसी को इसमें सहयोग करना चाहिए। उधमपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विकास योजनाएं लेकर आए हैं वे किसी नेता या पार्टी के लिए नहीं है, ये योजनाएं आम लोगों के लाभ के लिए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटों की राजनीति से ऊपर उठकर देश को विकास की राह पर आगे ले जाने का संकल्प लिया है। ऐसे में सबका दायित्व बनता है कि वह इन विकास योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने व इन्हें समय पर पूरा करने में सहयोग करे। उधमपुर की कलाड़ी का जिक्र करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत पहले ही कलाड़ी का चयन किया गया है और अब हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम इसकी ब्रांडिंग करें ताकि इसको बढ़ावा मिल सके। उन्होंने स्थानीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इसमें अहम भूमिका निभाने के लिए आगे आने की अपील भी की। लेवेंडर की खेती का जिक्र करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि लेवेंडर की ये खेती डोडा से उधमपुर तक पहुंचाई गई है और आज क्षेत्रीय लोगों के लिए रोजगार का साधन बनी है। उन्होंने इसी तरह स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि इससे क्षेत्र को तो फायदा होगा ही, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था आगे ले जाने में भी सहयोग मिलेगा। उधमपुर की पावन धरती पर मतदाता अभिनंदन का कार्यक्रम सम्मेलन संगठन की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखा गया था। सबसे पहले तो हमें धन्यवाद करना है इस पूरे चुनावी क्षेत्र के मतदाताओं का, उधमपुर के वासियों का, अपने कार्यकर्ताओं का। उधमपुर लगभग इस ज़िले में से हमें 90,000 की लीड मिली और हमारी विजय दर्ज करने में इस ज़िले का भी प्रमुख एक भूमिका रही। मैं विशेष करके आज का अभिनंदन किया जो हमारे बूथ इंचार्जेस थे, जो हमारे बूथ प्रेसिडेंट थे, जो हमारे चुनावी दिन में वोटिंग के दिन हमारे सेनापति हैं रहते हैं उनका, हमारे काउंटिंग एजेंट्स का, और साथ ही साथ पिछले 10 वर्षों में, गत 10 वर्षों में मोदी जी के आशीर्वाद से जो अद्भुत कार्य हुए हैं उधमपुर ज़िला में भी और उधमपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी। उदाहरण के तौर पर शायद ये मात्र एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी जहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन मेडिकल कॉलेज हैं। उस उधमपुर शहर की बात करें, इस ज़िले की बात करें तो नमामि गंगा की तर्ज पर दूसरा उस तरह का प्रोजेक्ट देविका नदी के नाम पर 190 करोड़ का हमें उपलब्ध हुआ। अब हमारा आने वाले समय पर, और उधमपुर पहले 3 दर्जे में रहा देश के 750-800 ज़िलों में जहां तक ग्रामीण सड़कों PMGSY का निर्माण है। जो भी हमने मांगा मोदी जी ने हमें उसका आशीर्वाद दिया। लेकिन अब हमारा ये दायित्व बनता है कि ये जो मोदी जी के वरदान से हमें इतने सारे विकास कार्य मिल रहे हैं, इनको हम किस तरह से संभालें, संवारें और आगे विकसित करें। कभी कभी कोई शंकाएं देविका को लेकर के आती है। मैं चाहूँगा कि वो बड़ी आस्था के साथ प्रोजेक्ट लाया गया था। ये ना सोचा जाए कि वो किसी MP के विशेष का या MLA का, किसी पार्टी का। मैंने उस दिन भी कहा था ये जितने भी विकास कार्य हैं ये किसी पार्टी विशेष के नहीं, ये उधमपुर के वासियों के हैं, हम सबके हैं। और जब मैं एक बार MP बन जाता हूँ तो मैं केवल भारतीय जनता पार्टी का MP नहीं रहता, मैं पूरे उधमपुर का वासी रहता हूँ। और जितने विकास कार्य हैं, मेरा ये आह्वान है कि पार्टी हमारी कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, राजनीतिक पक्ष कोई भी हो, मेरा ये विनम्र आग्रह रहेगा कि हमारे सारे साथी समाज के जो भी सूझबूझ रखते हैं वो अपना योगदान दें, भले ही अपने सुझावों के तौर पर या उन्हें कहीं कोई त्रुटियां नजर आए किसी भी काम में तो उसमें भी वो अपनी सलाह दें। इसके अतिरिक्त मोदी जी ने कलाड़ी का जिक्र किया था। कलाड़ी हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत घोषित कर दिया गया है। बीच में इलेक्शन का समय आ गया। आने वाले वक्त में अभी हम DC साहब के साथ बैठने वाले, इसको कैसे इनोवेशन करके, एक ब्रांडिंग करके बाहर पहुंचाने का काम किया जाएगा। नई इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थापित हो रही है। मैंने यहाँ के व्यापारी वर्ग से भी ये निवेदन किया है कि कोई एक छोटी टोली बन करके अध्ययन करे, शोध करे कि वहाँ पर किस प्रकार की यूनिट्स लगाई जा सकती है। उदाहरण के तौर पर ये मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए ये इलाका काफ़ी जाना जाता है। तो जिस तरह से अमूल का आगाज़ हुआ था गुजरात में और देश भर में वो फैला, क्या हम इस तरह की कोई ऐसी इंडस्ट्री लगा सकते हैं फूड प्रोडक्ट्स को लेकर के, मिल्क प्रोडक्ट्स को लेकर के। इसी तरह से लेवेंडर का काम जो भद्रवाह से शुरू हुआ था, अब वो डुड्डू बसंतगढ़ इसी ज़िले में वहाँ पर भी शुरू कर दिया गया।
नौजवानों के लिए नया आयाम, मोदी जी ने उसका जिक्र मन की बात में भी किया। और चूँकि ये जो नए नए योजनाएं आई हैं, एक खादी का यहाँ एक्सपो लगाया था हमने, क्योंकि खादी का लगभग 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है, इतना ज़्यादा वो व्यापार उसका बढ़ने लग गया है जब नए ढंग से जब खादी में इनोवेशंस हो रही हैं। तो यहाँ पर एक्सपो लगाया गया, लेकिन यहाँ पे लोगों में कुछ थोड़ी सी जागरूकता में कमी थी, तो उसमें हमें मीडिया का भी सहयोग चाहिए होगा, समाज का भी, कि ये जो नए नए विकल्प आ रहे हैं, चाहे वो विश्वकर्मा योजना है, चाहे वो मुद्रा योजना, उसका कैसे लाभ ले, क्योंकि सरकारी नौकरी हर व्यक्ति को दी नहीं जा सकती और कोई भी सरकार नहीं दे सकती। लेकिन मोदी जी के रहते ये सरकार इतनी जिम्मेवारी समझती है कि रोज़गार के नए आयाम पैदा किए जा सके। और उधमपुर की एक विशेषता है, यहाँ पहाड़ भी बसते हैं, नदियाँ भी बसती हैं, और यहाँ पर साथ ही साथ दूध दही का भी चलन रहता है। तो इन सारे प्रोडक्ट्स को मिलाकर के जो हमने अरोमा मिशन यहाँ शुरू किया, उसका भी लाभ लिया जा सकता है, और फूड इंडस्ट्री का भी। मेरा यही विनम्र आह्वान है कि हमारा कोई भी दल क्यों ना हो, एक बार फिर से कहूँगा, कोई भी विचारधारा, कोई भी राजनीतिक पक्ष क्यों ना हो, हम सब मिलकर के मोदी जी के द्वारा दिए गए इन विकास और वरदान के जो हमें आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं, उनको आखिरी मोड़ तक पहुँचाने में, उनको संकल्प से सिद्धि तक पहुँचाने में मिलजुल के हम योगदान करें। और यही हमारा उधमपुर के प्रति एक समर्पण भी रहेगा और यही हमारा दायित्व भी रहेगा। श्री भगवान सिंह जी, इनका भी बड़ा समारोह रहा है, जब भी हमें कहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी